सिंह न बीजेपी पर भी आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी 15 सालों से अपराधियों को पाल रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भूपेश सरकार बिजली बिल हाफ करने की प्रक्रिया में जुट गई है, जिसके तहत आज बिजली बिल हाफ करने पर बड़ा फैसला भी आ सकता है। ऊर्जा विभाग आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने प्रस्ताव रखेगा। वहीं इस संबंध में कई और प्रस्ताव भी सीएम के सामने रखे जाएंगे। इनमें से जो भी प्रस्ताव सीएम को ठीक लगेगा उस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद उस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट की बैठक में भी रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिजली कंपनियों की कमान खुद संभाल सकते हैं। अभी तक मुख्य सचिव स्तर के अफसर ही बिजली कंपनियों के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं अब सीएम भूपेश बघेल खुद छत्तीसगढ़ की 5 बिजली कंपनियों के अध्यक्ष बन सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के राजीव भवन में सम्मान समारोह में शामिल होंगे। जनसंपर्क, ऊर्जा, खनिज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम भूपेश बघेल शुक्रवार की शाम को बिलासपुर पहुंचे। यहां सीएम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि रमन सिंह 30 दिनों में सीएम हाउस तो खाली कर नहीं पाए और हमसे 30 दिनों का हिसाब मांग रहे हैं। सीएम ने कहा कि पहले रमन सिंह अपने 15 सालों का हिसाब दें। शराबबंदी पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही सरकार शराबबंदी वाले राज्यों में शासन की कमेटी भी भेजेगी। सीएम भूपेश बघेल 20 जनवरी को महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम बघेल चंद्रनाहु कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम बघेल स्कूल परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल कौशिक की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और स्कूल के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम बघेल महिला स्नेह सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। आज से प्रदेश भर में बीजेपी की जिलेवार बैठकों का दौर शुरू होगा। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के सभी 27 जिलों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के इस कदम को नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज की मौत के 7 महीने बाद नया अहम मोड़ आ गया है। पुलिस ने उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें भय्यूजी महाराज के 2 सहयोगी भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में पलक, विनायक दुधाड़े और शरद देशमुख को गिरफ्तार किया है। तीनों पर भय्यूजी महाराज को आर्थिक और मानसिक शोषण करने का आरोप है। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की हत्या के आरोपी मनीष बैरागी को राजस्थान पुलिस मंदसौर ले आई है। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष का अंतिम संस्कार किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष को आखिरी विदाई के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से उन्हें बधाई दी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार के घर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की और प्रहलाद बंदवार को श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि वो मामले में जांच से संतुष्ट नहीं है। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कमलनाथ के बयान को लेकर शिवराज सिंह ने कहा कि अब वो सीएम नहीं है, लेकिन जनता का प्यार उनके पास है। वहीं राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी सभी जिला मुख्यालयों पर 2 मिनट का मौन रखकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। मंदसौर में हुई नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या के मामले में बीजेपी नेता का नाम सामने आने पर सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज होना शुरू हो गए। सावित्री ठाकुर यही नहीं रुकी और आगे बोलते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार गुंडे और मवाली वाली सरकार है। सांसद सावित्री ठाकुर यहां पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत करने पहुंची थी। कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड में 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब तक 100 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा है कि कार ऐसे रास्तों से ले जाई गई है जहां सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगे हैं। इसका मतलब साफ है कि हत्या के आरोपियों को लोकल एरिया की पूरी जानकारी है। सर्वेक्षण सहायक पद पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर सर्वेक्षण सहायक वित्त मंत्री तरुण भनोट के बंगले पर पहुंचे। सर्वेक्षण सहायक पद के लिए ट्रेनिंग ले चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने मांग पूरा करने का वादा किया था। मांग पूरा न होने के बाद वित्त मंत्री के बंगले पर पहुंचे। कांग्रेस सरकार के मीसाबंदियों को पेंशन दिए जाने के फैसले के बाद अब कांग्रेस पार्टी से ही मोरारजी सरकार में 1977 से 1979 के बीच हुए आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पेंशन देने की मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह के मुताबिक इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार बनी थी, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमाण पत्र दिए गए थे। वहीं मामले में बीजेपी का कहना है कि मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी नहीं है। वहीं
लोकतंत्र के लिए मीसाबंदियों ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कभी लोकतंत्र के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राजधानी भोपाल में गायों के लिए देश का पहला शमशान घाट बनाया जाएगा। इसके लिए नीलबड़ रातीबड़ इलाके के पास जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। करीब 5 एकड़ की जमीन पर यह शमशान घाट बनाया जाएगा। महापौर आलोक शर्मा ने निगम बजट से 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शमशान घाट के लिए निगम आयुक्त डीपीआर बना रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने अब अध्यापकों को भी तोहफा दिया है। कमलनाथ सरकार ने शिक्षा विभाग के अध्यापकों के आदिवासी विभाग में संविलियन पर लगी रोक को हटा दिया है। पिछली सरकार में आदिवासी विभाग में डेपुटेशन पर रोक लगी थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इस रोक को हटा लिया है। अब शिक्षा विभाग के अध्यापकों का संविलियन आदिवासी विभाग में हो सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए फसल खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब मंडी में समर्थन मूल्य पर 19 जनवरी की बजाय 25 जनवरी तक उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल की खरीदी की जाएगी। अब तक प्रदेश में 2,55,000 मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है और इसके एवज में किसानों को 1,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरगोन में किसानों के 25 और 30 रुपए कर्ज माफी का नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आरोप लगाया है। गोपाल भार्गव ने कहा कि कर्ज माफी में 25 और 30 रुपए माफ हुए हैं। ऐसे किसानों की संख्या हजारों में है। गोपाल भार्गव ने कहा कि किसानों के साथ हो रहे इस तरह के छलावे पर विधानसभा में चर्चा कराना चाहते हैं, इसलिए सत्र का समय बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी नेताओं के जल्द सरकार गिरने के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं के जल्द सरकार गिरने के बयानों पर कहा कि बीजेपी नेता इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं। पटेल ने कहा कि सरकार पूर्ण बहुमत में है, ऐसे में सरकार गिरने का कोई सवाल नहीं उठता। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी की विशाल रैली, ममता की रैली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मोदी सरकार के खिलाफ जुटे विपक्ष के बड़े नेता। टीएमसी की रैली में पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला सहित 20 नेताओं को जमावड़ा लगा। जेएनयू देश विरोधी नारेबाजी मामले में आज सुनवाई, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट पर होगी सुनवाई। आईआरसीटीसी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 11 फरवरी को अगली सुनवाई। गांधीनगर में अफ्रीका डे पर शामिल हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वाइब्रेंट गुजरात में मनाया गया अफ्रीका दिवस। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दिखा लोकसभा चुनाव का रंग, मोदी मर्चेंडाइज स्टॉल पर लगी लोगों की भीड़, बेचे जा रहे हैं नमो अगेन के सारे प्रोडक्ट्स। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हिमस्खलन, बीच सड़क पर गिरा बर्फ का पहाड़, ट्रक सवार 5 लोगों की मौत। बर्फ के पहाड़ के नीचे दबे ट्रक में 10 लोग सवार थे। 5 शवों में से 3 की पहचान हुई। सेना, एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पूंछ में नियंत्रण रेखा की दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सेना को किया अलर्ट, ब्रिगेड स्तर पर फौज तैनात, 16 जनवरी को जारी हुए निर्देश। सीज फायर उल्लंघन के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई से घबराई पाकिस्तानी फौज, हर चौकी पर कम से कम 10 फौजी तैनात रहने के आदेश। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक कोहरे से बढ़ेगी परेशानी, मौसम विभाग ने किए अलर्ट, कल कोहरे से 450-100 उड़ानें प्रभावित रही। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 23 जनवरी तक बर्फबारी का अलर्ट, कश्मीर में शुरू हुई बर्फबारी। मुंबई दिल्ली के बीच शुरू हुई तीसरी राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हफ्ते में 2 दिन तक चलेगी ट्रेन। महाराष्ट्र के लातूर में शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने 150 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया, झंडे को बनाने में 71 लाख रुपए का खर्च आया है। उत्तर प्रदेश में शराब और बियर महंगी होगी, शराब पर गो कल्याण टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिहार के भागलपुर में शादी समारोह में हुई मारपीट, दुल्हन ने लौटाई बारात।